बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद सियाब। नाज़रीन सामीन, साकब चद्दड़ वर्सेस अदाकारा मोमना इकबाल, जो मामला था इंतहाई संगीन नोयत इख्तियार कर गया है और ये मामला अब पहुंच गया है जी जो MP उनकी नाअहली तक। किस तरह किस तरह से MP फंस गए अपने ही सारे बयानात की रोशनी में, और किस तरह से अब उनको हाथ धोना पड़ सकता है अपनी MP शिप से भी, ये मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आज ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अदाकारा मोमना इकबाल ने बाकायदा तौर पे अपनी जो दरख्वास्त है वो दे दी है थाने में, और थाना चूंग में ये दरख्वास्त दी गई है, वरना तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। आप अंदाज़ा लगा लें। ये मैं आपको पढ़ के पहले सुना देता हूँ। मोमना इकबाल ने साबिक चद्दड़ की धमकी अमेज जो मैसेजेस हैं पुलिस को जमा करवा दिए। मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त, ब्लैकमेल करने के लिए MP ने अदाकारा और इसकी बहन मोमना को AI तस्वीर भेजी। ये जी दरख्वास्त का मतन है, और बाकायदा तौर पे अब दरख्वास्त जमा करवा दी गई है साकब चद्दड़ साहब के खिलाफ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि साकब चद्दड़ साहब फंस कैसे गए। साकब चद्दड़ साहब फंस इस तरह गए जी कि चूंकि ये MP और पाकिस्तान के आइन में किसी कौमी या सूबाई असम्बली के रुकन पर फ्रॉड, खयानत, धोखाधड़ी, एहसास छुपाने की सूरत में बुनियादी तौर पर आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 का जो है वो इतलाक होता है। इन दोनों आर्टिकल्स के तहत किसी भी रुकने पार्लियामेंट की नाअहली यानी कि डिसक्वालिफिकेशन का फैसला किया जाता है। अच्छा, अब जो आर्टिकल 62 है इसके ऊपर अहलियत का जो म्यार है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये आर्टिकल बताता है कि किसी रुकन असम्बली को मेंबर बनने के लिए किन इखलाकी म्यारों पर उतरना चाहिए। आर्टिकल 62 का जो F1 अगर आप उसको पढ़े, सादिक और अमीन किसी रुकन इंतखाब के दौरान या बाद में फ्रॉड, धोखाधड़ी या झूठ का सहारा लेता है। झूठ जैसे झूठा हलफनामा देना, एहसास छुपाना, तो अदालत इसे सादिक और अमीन, सच्चा और अमानतदार ना होने पर नाअहल करार दे सकती है। इस शिक के तहत नाअहली के लिए अदालत आलिया कोर्ट अफला की तरफ से बाकायदा डिक्लेरेशन या फैसला होना जरूरी है। अब जी आ जाते हैं आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या कहता है, ये भी बड़ा जरूरी है। आर्टिकल 63 ये तो सीधा सीधा लग रहा है जी, अगर ये साबित हो जाता है ये सारा कुछ, और ये साबित कैसे होता है, वो हो गया है, बल्कि ऑलरेडी हो गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 63H1 इखलाकी पस्ती यानी कि इखलाकी पस्ती, अगर किसी मेंबर पर फ्रॉड, खयानत, धोखाधड़ी का जुर्म अदालत में साबित हो जाए और इसे कम अज कम 2 साल की सजा सुनाई जाए तो वो असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल हो जाता है। सजा काटने के बाद भी वो अगले 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आर्टिकल 63 का जो है वो PO1, अगर किसी रुकन पर करप्शन या मालियाती फ्रॉड साबित हो जाए, जैसे नैब कवानीन के तहत सजा होना, तो वो फौरी तौर पर नाअहल हो जाता है। साकब चद्दड़ साहब के ऊपर जो लगता है बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो बड़ा ही वाज़े तौर पे और बड़ा क्लियरली उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है, जो कि वो खुद इस बात का इकरार कर चुके मीडिया, नेशनल मीडिया के ऊपर आके। बगैर निकाह के तवील अरसा तक ताल्लुक कायम रखने के मामले पर आर्टिकल 62 और 63 बराह रास्त इस वक्त तक लागू नहीं होते जब तक अदालत इस पर कोई वाज़ेह फैसला या सजा न सुना दे। ताहम अगर ये मामला किसी रुकने असम्बली, MNA या MPA के खिलाफ अदालत में साबित हो जाए तो इस पर दर्ज झेल आइनी और कानूनी दफात का इतलाक हो सकता है। अब वो क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आइनी असरात आर्टिकल 62 और 63। आर्टिकल 62D1 अच्छी शोहरत और इस्लामी अहकामात, ये सुनिएगा। आइन की इस शिक के मुताबिक पार्लियामेंट के रुकन के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे किरदार का हामिल हो और आम तौर पर इस्लामी अहकामात से इनराफ करने वाले के तौर पे न जाना जाता हो। अगर बगैर निकाह के ताल्लुक का मामला अवामी सतह पर साबित हो जाए और अदालत इसलिए इस्लामी अहकामात की खिलाफ वर्जी और इखलाकी पस्ती करार दे तो इस शिक के तहत नाअहली
की कार्रवाई हो सकती है। ये तो क्लियर है, इसमें तो किसी किस्म का कोई इबाम बाकी नहीं रह जाता। पाकिस्तान का कानून फौजदारी क्या कहता है, इस हवाले से वो भी सुनिएगा। फौजदारी जो कानून है पाकिस्तान का वो क्या कहता है। इस्लाम की रुकनियत से हटकर पाकिस्तान के ताज़ीराती जो कवानीन के तहत ऐसे मामले पर दर्ज झेल कवानीन हरकत में आते हैं। हुदूद आर्डिनेंस यानी कि जना आर्डिनेंस 1979 पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रजामंदी के साथ भी बगैर निकाह के जिनसी ताल्लुक कायम करना जुर्म जना एक संगीन फौजदारी जुर्म है जिस पर सख्त सजा हो सकती है। दूसरा, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट जो है 2000 वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006, इस कानून के तहत अगर ऐसा कोई मामला सामने आए तो इसकी तफ्तीश सेशन कोर्ट के जज की इजाज़त और तरीक़ाकार के मुताबिक होती है ताकि झूठे इल्ज़ामात से बचा जा सके, लेकिन जुर्म साबित होने पर सज़ा का कानून मौजूद है। धोखाधड़ी से निकाह का झांसा देना, ये खैर इसमें सारा आ जाता है। लेकिन अब जो इसके ऊपर लगता है, साकिब चद्दर साहब के ऊपर जो लगता है और वो जो साबित शुदा है वो साबित इन्होंने खुद किया। ये वाला जो आपके सामने मैंने रखा है आर्टिकल 62D1, आर्टिकल 62D1 क्या कहता है, एक दफ़ा फिर सुन लें। आइन की इस शख्स में अच्छे किरदार का हामिल हो, आमतौर पर इस्लामी अहकामात का इनहराफ करने के तौर पर न जाना जाता हो। अगर बगैर निकाह के ताल्लुक का मामला अवामी सतह पर साबित हो जाए, यहाँ पे रुक जाए, अवामी सतह पर साबित हो जाए बगैर निकाह के ताल्लुक, कल से मीडिया पर साकिब चद्दर साहब का आपने ये सारा किस्सा सुना, उनके वकील की गुफ्तगू सुनी और फिर आज उन्होंने इस अपने वीडियो बयान में बाकायदा इस बात का इकरार किया कि मेरा इनके साथ जो ताल्लुक है वो 5 साल से है, हम बैरून मुल्क दौरे करते रहे। फिर कल जब वकील साहब से सवाल हुआ कि वो जो है ना तो इतनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की तो उनको क्या मिला, तो उनके जो गुफ्तगू थी वो आप सुने तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लियरली ये जो आर्टिकल है इनके ऊपर लगता है। लिहाजा मोमना इकबाल का जो केस है बहुत स्ट्रांग है, मोमना इकबाल का इस वक्त केस स्ट्रांग है। और एक बात और ज़रा जहन में रखिएगा कि ऐसे वक्त में जब अगर खुदा न ख्वास्ता वो जो अदाकारा है वो झूठी होती, उसके साथ कोई इस तरह की हरासगी का या कोई वाकई जो सीरियस थ्रेट्स का इशू ना होता, तो ठीक शादी से, अपने निकाह से और अपनी शादी से 10 दिन पहले कौन इतना बड़ा मीडिया ट्रायल अपना करवाता है। क्या उसको नहीं पता था कि जब ये मामला जाएगा मीडिया पे तो फिर मेरी ये जो शादी है ये भी तबाह बर्बाद हो सकती है और मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो फ्यूचर रिलेशन है जिसमें वो बाकायदा तौर पे अब बनने जा रही हैं, वो भी तबाह बर्बाद हो सकता है। तो किसी कीमत पे ये नहीं कहा जा सकता कि मोमना इकबाल बहुत पाक साफ है, मोमना इकबाल बिल्कुल उसका कोई जुर्म नहीं है। अब ये मामला जाएगा कहाँ। साकिब चद्दर साहब तो फंस गए जी। साकिब चद्दर साहब ने एक मामला तो उनके ऊपर वो इखलाकी और मोरालिटी का आता है, दूसरा मामला उनके ऊपर आता है असासे छुपाने का। अब ये सारे असासे जो इनके वकील ने कल कहा कि 5 करोड़, इसको 3 टाइम्स उन्होंने कहा, तकरीबन 15-20 करोड़ की उन्होंने बात की। तो क्या ये सारे असासे, ये जो बंगले उन्होंने गिफ्ट किए हुए, ये जो रोलैक्स वगैरह उन्होंने सारी गिफ्ट की हुई है उस अदाकारा को, क्या ये सारे उन्होंने अपने असासों में डिक्लेयर किए हुए? ये बहुत अहम सवाल है। लिहाजा इसके ऊपर अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो उनकी पार्टी है मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पे जो है ना उनसे हाथ उठा लिया है। मरियम नवाज का इसके ऊपर क्या स्टांस है, बड़ा क्लियर उनका मैसेज सामने आ गया है। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जी कि MPA साकिब चद्दर साहब तो गयो। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने लिखा कि साकिब चद्दर और मोमना इकबाल के मामले को मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। खातून को हरासा, ब्लैकमेल या धमकाने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, चाहे इसका कोई भी ओहदा या सियासी वाबस्तगी हो। तो अब ये जो मामला है ये इस तरफ जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस ले लिया है। और दूसरा मैंने आपके सामने कानूनी शिक रख दी है
और मोमना इकबाल, अब उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त के साथ उन्होंने कुछ अटैचमेंट दिए हैं जो कि धमकी आमेज जो उनको मैसेजेस मिले हैं। तो यहाँ से लगता ही है कि मोमना इकबाल का जो मुकदमा है वो बड़ा स्ट्रांग है। मोमना इकबाल का जो मुकदमा बड़ा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ आज साकिब चद्दर साहब की आपने वीडियो सुन ली। वीडियो सुनने के बाद उन्होंने क्या उस वीडियो में भी इंकशाफात किए वो भी आपके सामने। तो साकिब चद्दर साहब अपने ही बयानात में फंस गए और मोमना इकबाल का जो मुकदमा है वो यहाँ पे स्ट्रांग नजर आ रहा है। आपकी इस हवाले से क्या राय है वो अपनी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।